हेलो एस्पिरन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का पहला वर्ड है अटरली। अटरली, यू डबल टी ई आर एल वाई। अटरली, अटरली का आपका मतलब हो जाएगा संपूर्ण रूप से। अटरली का मतलब क्या हो जाएगा आपका? संपूर्ण रूप से। इस इमेज में देखिए, ये देखिए बिल्कुल टोटली। टोटली एक टोटली है, टोटली है, कंप्लीट है, एब्सोल्युटली है, एंटायरली है। तो अटरली का आपका मतलब हो जाएगा संपूर्ण रूप से। इस पे आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं अटरली के। कंप्लीटली, COMPLETELY। कंप्लीटली का आपका मतलब हो जाएगा पूरी तरह से या संपूर्ण रूप से। इंटायरली, ENTIRELY। इंटायरली का आपका मतलब हो जाएगा पूरी तरह से, पूर्णता। एक्सट्रीमली, EXTREMELY। एक्सट्रीमली का आपका मतलब हो जाएगा अत्यधिक हो जाएगा या बहुत ही भी हो जाएगा, मतलब इसका मतलब भी हो जाएगा संपूर्ण रूप से। होली, WHOLLY। होली का आपका मतलब हो जाएगा पूर्णता या पूरी तरह से। एंटोनिम में आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं डेफिशिएंट, DEFICIENT। डेफिशिएंट का मतलब आपका हो जाएगा अपूर्ण या कम होना। इनकम्प्लीट, INCOMPLETE। इनकम्प्लीट का आपका मतलब हो जाएगा अधूरा या अपूर्ण होना। इनसफिशियंट, INSUFFICIENT। इनसफिशियंट का मतलब हो जाएगा अपर्याप्त होना। पार्शियल, PARTIAL। पार्शियल का आपका मतलब हो जाएगा आंशिक या पक्षपात पूर्ण हो जाएगा, आंशिक या पक्षपात पूर्ण। नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब है वैलिड, VALID। वैलिड का मतलब होता है मान्य या जायज होना। इस इमेज में देखिए, इस इमेज में देखिए, ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो इसको, इस वाले को राइट बोला जा रहा है, मतलब ये वैलिड है और ये अमान्य है। तो वैलिड, वैलिड का मतलब हो जाएगा आपका मान्य या जायज होना। सिनोनिम में आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं साउंड, SOUND। साउंड का मतलब होता है जोर से होना या स्वस्थ होना। स्वस्थ, ये हेल्दी सेंस में भी आता है, साउंड है इसी का हेल्थ। या ध्वनि, ध्वनि भी इसका एक मतलब होता है। ऑथेंटिक, AUTHENTIC। ऑथेंटिक का आपका मतलब हो जाएगा विश्वसनीय होना या प्रामाणिक होना। जेन्युइन, GENUINE। जेन्युइन का मतलब हो जाएगा असली या वास्तविक होना। रिलायबल, RELIABLE। रिलायबल का आपका मतलब हो जाएगा भरोसेमंद होना या विश्वसनीय होना। एंटोनिम में आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं फलासियस, FALLACIOUS। फलासियस का मतलब आपका हो जाएगा गलत या मिथ्या। डिसेप्टिव, DECEPTIVE। डिसेप्टिव का आपका मतलब हो जाएगा कपटी या कपटपूर्ण। डूबियस, DUBIOUS। डूबियस का आपका मतलब हो जाएगा संदिग्ध या संदेहात्मक। अनसर्टेन, UNCERTAIN। अनसर्टेन का आपका मतलब हो जाएगा परिवर्तन, परिवर्तनशील होना या अनिश्चित होना। अनिश्चित, इसके ऊपर कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेन है ये। नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब है वेव, WAIVE। वेव का मतलब होता है माफ या छोड़ना। इस इमेज में देखिए, फार्मर के जो लोन होते हैं वो बैंक क्या करती है, वेव कर देती है, मतलब माफ कर देती है। उनका जो लोन होता है उनका माफ कर देती है। इस इमेज में देखिए, ये देखिए पैसे की इमेज बनी हुई है और ये देखिए वेव, वेव किया जा रहा है, तो मतलब माफ या छोड़ा जा। इसमें आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं वेव का। रिलैंक्विश, RELINQUISH। रिलैंक्विश का मतलब आपका होता है त्यागना या छोड़ना। रिमूव, REMOVE। रिमूव का मतलब होता है आपका हटाना या अलग करना। एब्जर्व, ABJURE। एब्जर्व का मतलब आपका होता है शपथ पूर्ण त्याग करना, मतलब शपथ पूर्ण आपको त्याग करना। किसी पद से आप हट रहे हैं तो आप शपथ, शपथ आपने ली फिर आप हट जाएंगे। रिनाउंस,
RENOUNCE। रेनाउंस का मतलब आपका होता है त्यागना, पद को त्यागना। किसी जब पद को त्यागेंगे तब हमारा वर्ड यूज होगा रेनाउंस। इस पे आप वेब के एंटोनिम यूज कर सकते हैं। इम्पोज, IMPOSE। इम्पोज का मतलब होता है थोपना या लागू करना। क्लैम, CLAMP। क्लैम का मतलब होता है आपका दबाना या जोर से पकड़ना। ग्रैप्स, GRASP। ग्रैप्स का मतलब आपका हो जाएगा पकड़ना या समझाना किसी चीज को। रिटेन, RETAIN। रिटेन करना मतलब बनाए रखना, किसी चीज को रहने देना, कि मतलब ये रहेगी, हम इसको हटा दे रहे हैं और ये चीज को हम रिटेन कर रहे हैं फिर से। नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईल्ड, YIELD। ईल्ड का मतलब होता है राजी होना या मान जाना। राजी होना या मान जाना। इस इमेज में देखिए, रोड में देखिए, हमारा ये बोर्ड लगे रहते हैं कि 35 मील प्रति घंटा, इस स्पीड से आपको गाड़ी चलानी है। ठीक है, ये इसमें मार्क लगा दिया जाता है, इससे आपका तेज नहीं होगी, नहीं तो आपके ऊपर फाइन कट जाएगा। मतलब ईल्ड हो गया, राजी होना, मान जाना, ये मतलब लगा दिया गया इसके ऊपर। इस पे आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं ईल्ड का। सरेंडर, SURRENDER। सरेंडर का आपका मतलब हो जाएगा हम किसी आत्मसमर्पण करना या घुटने टेक देना। एब्डिकेट, ABDICAT। एब्डिकेट का आपका मतलब हो जाएगा सत्ता त्यागना या पद का त्याग कर देना। SUCCUMB। सकम का मतलब हो जाएगा वशीभूत करना या हार मान लेना। वशीभूत करना या हार मान लेना। कंसेंट, CONSENT। कंसेंट का आपका मतलब हो जाएगा सहमति या मर्जी। सहमति या मर्जी। ईल्ड में आप एंटोनिम यूज कर सकते हैं ईल्ड का। रेजिस्ट, RESIST। रेजिस्ट का आपका मतलब हो जाएगा विरोध या रोकना या प्रतिरोध करना। प्रोटेस्ट, PROTEST। प्रोटेस्ट का आपका मतलब हो जाएगा आपत्ति करना या विरोध करना। प्रोहिबिट, PROHIBIT। प्रोहिबिट का मतलब हो जाएगा निषेध होना किसी चीज का, जैसे सिगरेट इन स्मोकिंग इन इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिया जाता है तो प्रोहिबिट करते हैं, तो मना करते हैं। फॉरबिड, FORBID। फॉरवर्ड का आपका मतलब हो जाएगा मना करना या रोक लगाना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जियोलॉट। जियोलॉट, ZEALOT। जियोलॉट का आपका मतलब हो जाएगा कट्टरपंथी। कट्टरपंथी होना, जो धर्म के लिए पूरे अंधे होते हैं, धर्मांध होते हैं। इसका एक मतलब वो होता है धर्मांध होना। धर्मांध होना। इस इमेज में देखिए, ये देखिए सारे लोग इस आदमी को तरफ देख रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं इसको कि आप भी मेरी तरह हो जाइए, कट्टरपंथी हो जाइए धर्म के प्रति, आप ज्यादा धर्म को फॉलो करिए, कट्टरपंथ हो जाइए बिल्कुल। इस इमेज में देखिए, इसमें दिखाया जा रहा है। सिनोनिम्स में इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं आप। फैनेटिक, FANINATIC। फैनेटिक का आपका मतलब हो जाएगा कट्टरपंथी होना या अति उत्साही होना। अति उत्साही होना किस किस हिसाब से, धर्मांध को लेकर। पार्टीशन, PARTISAN। पार्टीशन का आपका मतलब हो जाएगा पक्षपातपूर्ण या तरफदारी करना किसी चीज की। बाइगॉट, BIGOT। बाइकॉट का आपका मतलब हो जाएगा धर्मांध होना या हट धर्मी होना। चौवनिस्ट, CHAUVINIST। चौवनिस्ट का आपका मतलब हो जाएगा अंध राष्ट्रवादी होना। अंध राष्ट्रवादी होना, अंध होना। राष्ट्र में, राष्ट्र की मतलब इतनी अनुसरण करते करते अंधे हो जाना, अंध राष्ट्रवादी होना। एंटोनिम में अब इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं टॉलरेंट, TOLERA होगा, यहाँ पे ई की जगह ए होगा। TOLERANT। टॉलरेंट का आपका मतलब हो जाएगा सहनशील होना या सहिष्णु होना। लिबरल, LIBERAL। लिबरल का आपका मतलब हो जाएगा उदारवादी होना या आजाद ख्याल का होना। ब्लेसफेमी, BLASPHEMY।
ब्लेसफेमी का आपका मतलब हो जाएगा ईश निंदा करना, ईश्वर की निंदा करने वाले को कहते हैं ब्लेसफेमी। इम्पियस, IMPIOUS, इम्पियस का आपका मतलब हो जाएगा आपका अपवित्र होना, बेईमान होना, अधर्मी होना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एकॉर्ड, ACCORD। एकॉर्ड का आपका मतलब होता है सहमति, समझौता, सहमति, समझौता। इस इमेज में देखिए, एक हैंड इस तरफ से आ रहा है, एक हैंड इस तरफ से आ रहा है, तो क्या हो रहा है, सहमति हो रही है, दो पक्षों में सहमति हो रही है, समझौता हो रहा है किसी चीज को लेके, हम सहमत हैं इस मुद्दे पे। इस पे आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं एकॉर्ड का। एग्रीमेंट, AGREEMENT, एग्रीमेंट का आपका मतलब होता है सहमति होता है, एग्रीमेंट का मतलब भी सहमति, समझौता होता है। हार्मनी, HARMONY, हार्मनी का आपका मतलब होता है सामंजस्य होना या तालमेल होना, सामंजस्य होना, तालमेल होना। कॉन्सोनेंस, CONSONANCE, कॉन्सोनेंस का आपका मतलब होता है अनुरूप होना या तालमेल होना, अनुरूप होना, तालमेल होना। यूनिजन, UNISON, यूनिजन का आपका मतलब होता है सामंजस्य होना या एकता होना, या एक सुर भी इसको कह सकते हैं, एक सुर में होना, एक सुर में होना, एक सुर में, एक सुर में होना, इसमें यूनिजन का मतलब हो सकता है। एंटोनेम में अब इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं डिसएग्रीमेंट, DISAGREEMENT, डिसएग्रीमेंट का मतलब आपका हो जाए असहमति होना या समझौता जो होने वाला है वो नहीं हो पा रहा। डिनाइल करना, DENIAL, डिनाइल का आपका मतलब होता है अस्वीकार करना किसी चीज को या इनकार करना। कंट्रोवर्सी, CONTROVERSY, कंट्रोवर्सी का आपका मतलब हो जाएगा विवाद होना या किसी चीज को लेके तकरार हो गई है, उसमें हम इसमें यूज कर सकते हैं कंट्रोवर्सी। डिस्कॉर्ड, DISCORD, डिस्कॉर्ड का आपका मतलब हो जाएगा कलह होना या मतभेद होना किसी चीज को लेके, या विरोध करना किसी चीज को लेके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीक, BLEAK, ब्लीक का मतलब होता है बेरंग या निराशाजनक होना, बेरंग या निराशाजनक। इस इमेज में देखिए, ये देखिए ट्री देखिए पूरा बेरंग है, पत्ते ते पूरे इसके झड़ गए हैं, बेरंग हो चुका है। जमीन देखिए पूरी बंजर है, बेरंग है, कुछ पेड़ पौधे इसमें उगे ही नहीं है कुछ। तो कैसी जमीन है, बेरंग, निराशाजनक। इससे देखने से क्या मालूम चल रहा है, ये जमीन पूरी निराशाजनक है, बेरंग है। इस पे आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं ब्लीक का। डिसमल, DISMAL, डिसमल का आपका मतलब हो जाए उदास होना या निराशाजनक होना। ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी का आपका मतलब हो जाएगा उदास होना, दुखी होना। चिली, CHILLY, चिली का मतलब होता है रूखा होना है, उदासीन होना। और इसका एक मतलब और होता है ठंडा, चिली का मतलब ठंडा भी होता है। ड्रेरी, DREARY, ड्रेरी का मतलब आपका हो जाएगा सुनसान होना, उदास होना, नीरस। एंटोनिम में आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट का आपका मतलब हो जाएगा चमकीला होना, उज्जवल होना। प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट का आपका मतलब हो जाएगा सुखद होना, मनोहर होना। BALMY, बामी का आपका मतलब हो जाएगा खुशबूदार होना या सुखदाई होना। चीयरफुल, CHEERFUL, चीयरफुल का आपका मतलब हो जाएगा प्रफुल्ल होना या हसमुख होना, आनंदित रहने वाला। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कविटस, COVETOUS, कविटस का मतलब हो जाएगा लालची होना, और इसका एक मतलब और भी होता है लोभी होना, लोभी होना। कविटस का एक मतलब और होता है लालची होना और लोभी होना, बहुत ही जो ग्रीडी होगा। इस इमेज में देखिए, इस घर को देखिए, इस बॉय को देखिए, ये लेडी आइसक्रीम खा रही है तो ये लोग ललचा रहे हैं, ललचा रहे हैं कि मेरे पास भी आइसक्रीम होती है। इसमें आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं कविटस का। क्यूपिडिटी,
CUPIDITY, क्यूपिडिटी का आपका मतलब हो जाएगा लोभ होना। एवराइज, AVARICE, एवराइज का आपका मतलब हो जाएगा धन का लालच करना, धन का लालच करना। ग्रीड, GREED, ग्रीड का आपका मतलब हो जाएगा लालच होना, लालच होना या किसी चीज की लालसा होना। वोरासिटी, VORACITY, वोरासिटी का आपका मतलब हो जाएगा पेटूपन होना या अत्यधिक लालच होना, अत्यधिक लालच। एंटोनिम में अब इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं, लिबरलिटी, लिबरलिटी का आपका मतलब हो जाएगा उदारता होना या दानशीलता होना। बेनिवोलेंस, BENEVOLENCE, बेनिवोलेंस का आपका मतलब हो जाएगा परोपकार होना, उदारता होना। सेल्फलेस होना, SELFLESS, सेल्फलेस का आपका मतलब हो जाएगा निस्वार्थ होना या स्वार्थ रहित होना। मैग्नानिमस, MAGNANIMOUS, मैग्नानिमस का आपका मतलब हो जाएगा उदार होना या बहुत उदार चरित्र का होना। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर का मतलब होगा आपदा। डिजास्टर का मतलब क्या होगा? आपदा। इस इमेज में देखिए साइक्लोन आया हुआ है, ये देखिए साइक्लोन देखिए बढ़ रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे तबाही करके चला गया है। ये पूरा साइक्लोन देखिए बढ़ रहा था, ये डिजास्टर कर रहा है, पूरा आपदा पूरी फैला दे रहा है जहाँ पे ये आएगा, विपत्ति कर दे रहा है, मुसीबत में लोगों को डाल दे रहा है। तो डिजास्टर का मतलब क्या हो जाए? आपदा होना। इस पे आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं डिजास्टर का। मिस फॉर्चून, MISFORTUNE, मिस फॉर्चून का मतलब आपका हो जाएगा दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। क्लैमिटी, CALAMITY, क्लैमिटी का आपका मतलब हो जाएगा आपदा होना या आफत होना या विपत्ति होना। मिसैप, MISHAP, मिसैप का मतलब हो जाएगा दुर्घटना होना, दुर्घटना होना। कैटेस्ट्रोफी, कैटेस्ट्रोफी का मतलब आपका हो जाएगा, इसका मतलब तबाही या विनाश होना या प्रलय होना। CATASTROPHE, क्रैश, कैटेस्ट्रोफी का आपका मतलब हो जाएगा प्रलय होना। एंटोनिम में अब इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी का आपका मतलब हो जाएगा संपन्नता होना। बून, BOON, बून का मतलब आपका हो जाएगा वरदान होना। हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस का आपका मतलब हो जाएगा खुशी होना या आनंद होना। ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS, ऑस्पिशियस का आपका मतलब हो जाएगा शुभ होना, किसी चीज के लिए शुभ होना, संकेत होना, ऑस्पिशियस शुभ होना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एग्जेम्प्ट, EXEMPT, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट या मुक्त करना, छूट या मुक्त करना। इस इमेज में देखिए टैक्स से सरकार हमें कुछ रिलीफ देती है। इस इमेज में देखिए टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, कुछ हमें सरकार टैक्स को रिबेट देती है, तो क्या देती है? एग्जेम्प्ट देती है वो, कि आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप सर तो आपको इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट मिलेगा, मतलब छूट मिलेगी, आप मुक्त करना हो, मुक्त कर देगी, आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। इस पे आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं एग्जेम्प्ट का। रिलीज, RELEASE, रिलीज का आपका मतलब हो जाएगा रिहाई या किसी चीज से मुक्ति करना। एक्सक्यूज, EXCUSE, एक्सक्यूज का मतलब आपका हो जाएगा माफ करना या क्षमा भी होता है। एक्सक्लूड, EXCLUDE, एक्सक्लूड का आपका मतलब हो जाएगा अलग करना या निकालना। एब्सॉल्व, ABSOLVE, एब्सॉल्व का मतलब आपका हो जाएगा दोष मुक्त करना, मुक्त करना, दोष मुक्त, दोष से मुक्त करना। एंटोनिम में आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं कन्फाइन, CONFINE, कन्फाइन का आपका मतलब हो जाएगा सीमित होना या किसी चीज से प्रतिबंधित कर देना। होल्ड, HOLD, होल्ड का मतलब आपका होना पकड़ होना, अधिकार होना। रिटार्ड, RETARD, रिटार्ड का आपका मतलब हो जाएगा रोकना या किसी को धीमा करना, उसकी जो गति को धीमा करना। इन्फोर्स, ENFORCE, इन्फोर्स का आपका मतलब हो जाएगा लागू करना या
बल प्रदान करना किसी चीज को, मतलब कमजोर पड़ रहा है तो इन्फोर्स करना। इन्फोर्स करना मतलब बल प्रदान करना किसी चीज को।